तो दोस्तों फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिश आइकॉन यानी कि भैया अल्लू अर्जुन की आ चुकी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि बाबू पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या। फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है ये। तो भाई वाइल्ड फायर पुष्पा को लेकर लगातार बॉक्स ऑफिस से कई सारी बेहतरीन खबरें हम लोगों के सामने आ रही है कमाई के मामले में। यानी कि भैया ये फिल्म हर रोज कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर बना रही है और भाई पुराने रिकॉर्ड्स को भैया कब्र में बोल रही है कि आप चैन की नींद सोने के लिए चले जाओ। तो भाई एक तरफ अल्लू अर्जुन की इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म था पॉजिटिव वे में, लेकिन भाई आज भैया पूरा दिन जो है वो एक अलग ही खबर के इर्द गिर्द घूमती नजर आई कि भाई अल्लू अर्जुन को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद अल्लू अर्जुन को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई कि भैया न्यायालय के द्वारा उनको 14 दिनों की जेल की सज़ा हो गई है। फिर फाइनली हम लोगों के सामने ये खबर आई कि उनको बेल भी मिल गया है। और भाई जब से ये खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई है कि भैया उसके बाद से ही अल्लू अर्जुन के जो हेटर्स हैं ना वो एक्टिव हो गए उनकी इस फिल्म और अल्लू अर्जुन के खिलाफ हेट फैलाने के मामले में। यानी कि भैया तरह तरह की बातें वो लोग कहने लगे अल्लू अर्जुन और उनकी आ चुके इस फिल्म यानी कि भैया पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर। तो भाई आज ऐसी कई सारी खबरें हम लोग के सामने आती रही और मैंने जानबूझकर उन खबरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मैंने सोचा कि भाई मैं कोई खबर नहीं बनाऊंगा। आज अल्लू अर्जुन के साथ जो हुआ है उनकी इस फिल्म की वजह से जो एक घटना घटी है उसको लेकर हम सब क्या कहें भाई। वो एक दुर्घटना थी, वो घट गई, लेकिन भैया अब इस घटना की वजह से, दुर्घटना की वजह से बहुत कुछ आज हुआ। तो उन सभी बातों को करते हैं दरकिनार। अब आते हैं हम लोग अपने एक्चुअल मुद्दे पर। यानी कि भैया इस फिल्म का 8वें दिन का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आ गया है कि भाई इस फिल्म ने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन किया और इस कलेक्शन के माध्यम से क्या इस फिल्म ने रिकॉर्ड बुक में बड़े बड़े हेर फेर किए हैं। तो दोस्तों किए हैं मेरे भाई, बिल्कुल किए हैं। तो क्या है वो हेर फेर, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि भैया इस फिल्म को 8वें दिन के लिए जिस तरह का ऑक्यूपेंसी रेट पूरे इंडिया से मिला है ना उसको देखने के बाद ये बात लग रही है कि भैया ये फिल्म 8वें दिन भी 27 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक का बिजनेस करेगी। और भाई मैंने आप लोगों को हमेशा ही ये बात कही है कि भैया जब भी मैं कोई वर्डिक्ट बताता हूँ बॉक्स ऑफिस वाला तो उसको आप ध्यान में ये बात रखते हुए समझ लीजिएगा कि भैया 1 2 3 करोड़ अप डाउन होगा, लेकिन भैया मेरा वर्डिक्ट कभी गलत नहीं होता। और फाइनली एक बार फिर से अपना वर्डिक्ट सही हुआ है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म को 8वें दिन भी 27 करोड़ का बिजनेस मिल गया है। और इस तरह से इस फिल्म ने भैया एक तरह से कहे तो भैया अपना 8 दिनों का पहला हफ्ता जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यानी कि भाई आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तो इस फिल्म को पहले दिन 72 करोड़ का बिजनेस मिला था, दूसरे दिन 59 करोड़ का बिजनेस मिला था, तीसरे दिन 74 करोड़ का बिजनेस मिला था, चौथे दिन 86 करोड़ का बिजनेस मिला था, 5वें दिन 48 करोड़ का बिजनेस मिला था, छठे दिन 36 करोड़ का बिजनेस मिला था, 7वें दिन 31 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस मिला था। और फाइनली इस फिल्म को 8वें दिन यानी कि कल जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 27 करोड़ का। और इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने फाइनली भाई 8 दिनों में हिंदी लैंग्वेज में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया है ना वो आंकड़ा है 433 करोड़ 50 लाख रुपए का। और भाई इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म जो है वो पहले हफ्ते में तेज गति से जो है वो इतना कलेक्शन करने वाली इंडिया की पहली फिल्म बन चुकी है। यानी कि भैया ये फिल्म पहले ही हफ्ते में 430 करोड़ का आंकड़ा हिंदी लैंग्वेज में पार करने वाली पहली फिल्म बन गई है मेरे भाई। और इसके साथ भाई इस फिल्म ने 2 बड़े बड़े रिकॉर्ड और भी ब्रेक कर दिए हैं। यानी कि भाई डे वाइज 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म ने नंबर 1 की पोजीशन पर बैठी हुई फिल्म यानी कि भैया एनिमल के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। यानी कि भाई एनिमल को 8वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 21 करोड़ 56 लाख रुपए का। और भाई इस फिल्म ने यानी कि भैया पुष्पा के पार्ट 2 ने ये रिकॉर्ड 27 करोड़ के बिजनेस के माध्यम से तोड़ दिया है। उसके बाद भैया इस फिल्म ने दूसरे थर्सडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में
पहले नंबर पर बैठी फिल्म जवान के रिकॉर्ड को भी बहुत ही आसानी से तोड़ दिया है मेरे भाई, जो कि है भैया 20 करोड़ 10 लाख रुपए वाला। यानी कि भैया जवान को दूसरे थर्सडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 20 करोड़ 10 लाख रुपए का, और भाई दूसरे थर्सडे को भैया पुष्पा के पार्ट 2 को मिला है 27 करोड़ का बिजनेस। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए पुष्पा ने रिकॉर्ड बुक में ज़बरदस्त बदलाव करते हुए ये बात बता दी है कि भाई अभी तो पहला हफ्ता खत्म हुआ है, अभी दूसरा हफ्ता शुरू होने दो, कई सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटने वाले हैं मेरे भाई। और दोस्तों जैसे ही इस फिल्म का भैया वर्ल्ड वाइड वाला वर्डिक्ट हम लोगों के सामने आ जाता है ना, तो उसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये जानकारी भी दे दूंगा कि भैया फाइनली इस फिल्म ने महज 8 दिनों में 1100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है मेरे भाई इस फिल्म ने। और ये रिकॉर्ड आने वाला है थोड़ी देर में ही ऑफिशियली, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि भैया मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस के तहत ये जानकारी हम लोग के सामने आ जाए। और भाई आज ये जानकारी आने में देरी क्यों हो रही है, तो भाई आज जो पूरा मामला चला है ना पुष्पा वाला, जो कोर्ट का जो मामला चला, अल्लू अर्जुन को जो गिरफ्तार किया गया, उसकी वजह से ही कई सारे रिपोर्ट जो है वो लेट से आ रहे हैं हम लोग के सामने। और फाइनली वो रिपोर्ट भैया हम लोग के सामने आ जाएगी। तो भैया जैसे ही वो रिपोर्ट आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भैया इस फिल्म ने क्या वाकई में 8 दिनों में 1100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है कि नहीं। वैसे आप लोग को क्या लगता है, ये आंकड़ा पार हो गया होगा ना? तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।